आप सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस सेशन से हम बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की जो नई पाठ्य पुस्तक है गणित प्रकाश, इसके अध्याय 5 को शुरू कर रहे हैं, जो कि है अभाज्य समय, जिसे अंग्रेजी में हम प्राइम टाइम कहेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो भी अध्याय हैं उनके वीडियो लेसन्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित नई पाठ्यक्रम लिख करके जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाके आप इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज हमें पढ़ना है सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड के बारे में। तो ये सेशन रहने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। सार्व का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। तो सबसे पहले चूंकि इस सेशन में हम सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि गुणज क्या है, गुणनखंड क्या होता है, और फिर सार्व का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम गुणज के बारे में जानेंगे कि गुणज क्या होता है। गुणज को अंग्रेजी में मल्टीपल कहा जाता है, हिंदी में इसे अपवर्त्य भी कहते हैं। गुणज वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक से गुना करके प्राप्त होती है। जैसे 2 के गुणज, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 2 से करेंगे 4, 2 में 3 से करेंगे 6, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, 2 में 5 से करेंगे तो 10। इस तरह से ये पहाड़ा के जैसा आपको दिखाई दे रहा है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, 2 नौ 18, 2 दहियाँ 20। इतना तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये यहाँ पे ही समाप्त नहीं होता है। फिर ये आगे बढ़ता रहेगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, और ये कभी नहीं रुकता है। किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो काउंटलेस होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसी तरह से अगर 4 का गुणज आप देखेंगे तो 4 का पहाड़ आपको दिखाई देगा। 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28। इस तरह से 4 दहिये 40, और फिर 40 में 4 बढ़ाइए 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। समझ में आ गया आपको गुणज? और आगे है कि सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल हम किसे कहेंगे। तो वैसे गुणज जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में सभी के गुणज हों, सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, अभी हमने 2 और 4 के एग्जाम्पल लिए थे, तो 2 का गुणज कौन कौन होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इस तरह से होगा। और इसी तरह से 4 के गुणज क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह से। अब अगर हम 2 और 4 के सार्वगुणज की बात करें, जो कॉमन मल्टीपल्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। तो जो गुणज दी गई दोनों संख्याओं या 2 से अधिक दी गई संख्याएं हों तो दोनों में मौजूद होगा, उसको हम कहेंगे सार्वगुणज। जैसे यहाँ पे 4, 8, 12, आगे जाकर के आपको 16 भी मिलेगा। इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। और गुणज के बाद हम गुणनखंड को जानते हैं। गुणनखंड को अपवर्तक या फैक्टर भी कहा जाता है। किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है, यानी जब उस संख्या से दी गई संख्या में भाग लगाया जाता है तो पूरा पूरा कट जाता है, कोई शेष या रिमाइंडर नहीं बचता है। अब यहाँ पे देखें आप 4 के गुणनखंड, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है? निश्चित होता है, उससे अधिक नहीं होगा। जैसे 4 के गुणनखंड में अगर देखें आप, तो 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, 1 से तो कोई भी संख्या कट जाती है तो 1 होगा। उसके बाद 2 भी 4 को काटता है, 2 दूना 4, तो 4 भी 2 का गुणनखंड होगा। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से 4 में पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। और 4 भी होगा 4 का गुणनखंड, क्योंकि 4 इकाई 4। किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है।
ठीक है, 1 से शुरू होकर उस संख्या तक हो सकता है। इसी तरह से 8 के गुणनखंड अगर आप देखें तो 1 तो सबका होता है, 1 के बाद 2, 2 से भी 8 में भाग लग जाएगा, 2 चौके 8, फिर 4 से भी इसमें भाग लग जाता है, 4 दूना 8, और फिर 8 इकाई 8। बीच की जो संख्याएं थी 3, 5, 6 और 7, इनसे 8 में भाग नहीं लगता है, तो ये इनके गुणनखंड नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स की। वैसे गुणनखंड जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में सभी के गुणनखंड हों, सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर कहलाता है। जैसे 4 के गुणनखंड अभी अभी हमने देखा था कि 1, 2 और 4 ये 3 संख्याएं हैं जो 4 के गुणनखंड हैं। इन तीनों संख्याओं से 4 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। इसी प्रकार 8 के जो गुणनखंड थे 1, 2, 4 और 8 थे, इसके अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकता है। अब हम बात करेंगे 4 तथा 8 के सार्व गुणनखंड, यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी। तो 1, 2, 4, 4 और 8 के जो है सार्व गुणनखंड हैं। आई होप के अब आप सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड को समझ गए होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस अध्याय का जो शुरुआत है वो एक गेम के साथ किया जा रहा है, इडली वड़ा खेल। आपने भी इडली और वड़ा ज़रूर खाए होंगे। ये दक्षिण भारत का जो है बहुत ही पॉपुलर फूड है। तो आइए देखते हैं क्या गेम है। यहाँ पे आप कुछ बच्चों को देख पा रहे हैं जो वृत्ताकार बैठे हुए हैं, गोल से बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और संख्या का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, क्या संख्या का खेल है? एक बच्चा 1 बोलकर खेल शुरू करता है, दूसरा खिलाड़ी जो है 2 बोलता है और यह क्रम आगे बढ़ते रहता है। फिर 3, 4, 5, 6 इस तरह से बोलते जाना है। लेकिन जब कभी भी संख्याओं को बोलने के क्रम में 3 के गुणज आएंगे, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह की संख्याएं जब आएंगी तो वो उस संख्या के बदले क्या बोलेगा? इडली कहेगा। 3 के गुणज जब भी आएंगे बोलते बोलते तो उसे इडली कहना है उसके बदले में। और इसके साथ ही जब 5 का गुणज आएगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये सब 5 के गुणज होंगे, तो उसके स्थान पर जो है वो जिस खिलाड़ी के नंबर में ये 5 के गुणज वाला कोई नंबर आएगा तो वो क्या कहेगा? वड़ा कहेगा। क्या कहेगा? वड़ा कहेगा। और जब संख्या 3 और 5 दोनों का गुणज हो, यानी कि इन दोनों का सार्व गुणज हो, ऐसी संख्याएं जो 3 से भी भाग लग जाए और 5 से भी भाग लग जाए, तो इस तरह के संख्याओं के बदले जो है खिलाड़ी क्या कहेगा? इडली वड़ा कहेगा। और यदि कोई खिलाड़ी गलती करता है तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। और खेल कब तक चलेगा? कई चरणों में चलता रहेगा, जब तक कि केवल एक खिलाड़ी शेष बच जाए। और एक एक करके पहले खिलाड़ी बाहर होते जाएंगे जो गलतियां करेगा। बाहर होते होते अंत में जब केवल एक खिलाड़ी बचेगा तो वही विनर होगा। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि और जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया कि किन संख्याओं के बदले खिलाड़ी इडली कहेगा। ये संख्याएं 3 के गुणज होंगी। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये संख्याएं जो है 3 के गुणज होंगे, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 इस तरह से इसी क्रम में ये आगे बढ़ता रहेगा। और किन संख्याओं के लिए खिलाड़ी वड़ा कहेगा? ये संख्याएं जो है 5 की गुणज होंगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 इस तरह से इसी क्रम में ये आगे बढ़ता जाएगा।
और वह कौन सी संख्या होगी जिसके लिए खिलाड़ी इडली वड़ा बोलेगा। तो जब हम 3 और 5 के गुणज को देखते हैं तो सबसे पहले हमें कॉमन मल्टीपल के रूप में यानी सार्व गुणज के रूप में 15 दिखाई देता है, जो कि 3 और 5 दोनों का गुणज है। तो इस तरह से आप देखेंगे आगे उनके दोनों गुणज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 के बाद 30, फिर 45, फिर 60, इस तरह से आपको सार्व गुणज दोनों का दिखाई देगा। और जब 15, 30, 45, 60, 75 आएगा तो आपको क्या कहना है, इडली वड़ा कहना है। चलिए, तो यहाँ पे दिया है ऐसा और संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3 और 5 की गुणज हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 की गुणज हैं, ये संख्याएं खाली स्थान कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे आपको कहना होगा कि जो संख्याएं 3 और 5 की गुणज हैं, ये संख्याएं 3 और 5 की सार्वगुणज कहलाती हैं। सार्वगुणज कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप सार्वगुणज लिख लें। चलिए, इस तरह से यहाँ पे आप गेम को देखिए कैसे खेलना है। मान लिया जाए यहाँ पे ये पहला लड़का है जो 1 कहता है, फिर ये 2। अब जैसे ही 3 आएगा तो उसको 3 नहीं कहना है। क्या कहना है? चूंकि 3 का गुणज है, 3 इकाई 3, 3 में 1 से गुना करने पे 3 आता है, तो 3 के गुणज के बदले इडली कहना है। तो यहाँ पे अगर इसने 3 कह दिया तो ये खेल से बाहर हो जाएगा। अब अगला नंबर आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5। तो 5 के गुणज के बदले हमें क्या कहना है? वड़ा। तो यहाँ पे उसको वड़ा कहना है, ना कि 5। अगर 5 कह दिया गलती से तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। और इसी तरह से 5 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 6 होगा। तो 6 चूंकि 3 का गुणज है तो यहाँ पे 6 ना कह के आपको क्या कहना होगा? इडली कहना होगा। इसी तरह से फिर 7, 8 और 9 फिर से 3 का गुणज हो जाएगा, तो 9 के बदले फिर आपको क्या कहना होगा? इडली। ठीक है। उसके बाद 9 के बाद क्या आता है? 10, और 10 जो है 5 का गुणज है ना। 5 में 2 से गुना करने पे 10 आता है, तो यहाँ पे आपको वड़ा कहना है। फिर इसी तरह से 11, 12 3 का गुणज होता है, तो यहाँ पे आपको क्या कहना होगा? इडली। उसके बाद 13, 14, 15। अब 15 में देखिए क्या है? 15 3 के पहाड़ा में भी आता है, 3 पचे 15, और 5 के भी पहाड़ा में 15 आता है, 5 तिया 15। तो ये सार्वगुणज हो गया दोनों का। तो यहाँ पे हमको इडली वड़ा कहना है। क्या कहना है? इडली वड़ा। अगर कोई लड़का जिसके नंबर पे 15 आ रहा है वो इडली वड़ा नहीं कहता है, 15 कह देता है, तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। इसी तरह से फिर आगे वाला बच्चा जो है 16 कहेगा, फिर 17, 18 जो है 3 का गुणज होता है, तो यहाँ पे आपको इडली कहना होगा। फिर 19, और इसी तरह से ये खेल जो है आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही 20 आएगा तो वड़ा कहना होगा, क्योंकि 20 जो है 5 का गुणज होता है। जहाँ तक 3 और 5 के सार्वगुणज की बात करें तो सबसे जो पहला सार्वगुणज होगा वो 15 होगा, और ये 15-15 के अंतराल पे चलता रहेगा। 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, इस तरह से ये सब जो है 3 और 5 के सार्वगुणज होंगे, और ये चलता रहेगा सिलसिला। पेज नंबर 108 में सबसे पहले है आइए पता लगाएं, लेट्स फिगर इट आउट। पहला क्वेश्चन है, किस संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा? तो हमने देखा था कि इडली वड़ा जो पहली बार कहा गया था वो 15 पे कहा गया था। इस तरह से दूसरी बार जो है 30 पे होगा, तीसरी बार 45 पे होगा, और इसी तरह से 10वीं बार जो है वो 15 दहिए 150 पे होगा। कितना पे होगा? 150 पे होगा। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, खिलाड़ी जिस संख्या पर पहली बार इडली वड़ा कहेगा वह संख्या 15 है, जो 3 और 5 दोनों का गुणज है। अतः पहली बार कब होगा? 15 गुने 1 यानी कि 15 पे, फिर दूसरी बार 15 गुने 2 यानी 30 पे, इसी तरह से 15 गुने 3 45 पे, इसी तरह से 15 गुने 10 150 पे कहेगा। इस प्रकार 150 वह संख्या है जिस पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि खेल 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जा रहा हो तो ज्ञात कीजिए। यानी खेल जो है 1 से शुरू होगा और 90 पे जाके रुक जाएगा। इस हिसाब से ए नंबर में पूछता है कि बच्चा कितनी बार इडली कहेगा। इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी। यानी कि एक तो है कि इडली 3 के गुणज पे आएगा, जैसे 3, 6, 9। अब 15 जो है इसमें इडली तो नहीं कहेगा, लेकिन क्या कहेगा, इडली वड़ा कहेगा, क्योंकि 15 जो है दोनों का ही गुणज होगा। तो इसको भी आपको काउंट करना है, क्योंकि इडली वड़ा में तो इडली आ रहा है ना, तो 15 वाला भी काउंट होगा, 30 वाला भी काउंट होगा। इस तरह से 1 से 90 तक में इडली कितनी बार आएगा। चलिए, तो इसका हल हम क्या लिखेंगे। चूंकि 3 के गुणज जैसे 3, 6, 9, 12 इत्यादि आने पर इडली कहना है, अतः 1 से 90 तक 3 के कुल गुणज बराबर कितने हो जाएंगे। 90 में आप 3 से भागा दे दीजिए तो पता चल जाएगा 30 बार आएगा। नहीं तो आप पूरा लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ऐसे करके पूरा 90 तक आपको जाना होगा। और जब आप काउंट करोगे तो टोटल 30 बार आएगा। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 से 90 तक 3 के कुल गुणज बराबर 90 भागा 3, क्योंकि 3-3 के अंतराल पे ही तो आएगा। इस तरह से 30 निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार बच्चों द्वारा इडली कहे जाने की संख्या बराबर कितनी होगी, 30 होगी। इसी तरह से बी नंबर में है, बच्चा कितनी बार वड़ा कहेगा। इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी। तो वड़ा हम लोग ने पढ़ा था, तो वड़ा कब आएगा, 5 के गुणज में। क्वेश्चन में था कि 5 का गुणज जब आएगा 5, 10, 15, 20, 25 तो आपको वड़ा कहना है। और साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि वो संख्याएं जो दोनों के गुणज होंगी, जैसे 15, 30, 45। तो यहाँ पे भी तो आप इडली वड़ा जब कहोगे तो उसमें तो वड़ा आएगा ही, तो उसको भी काउंट करना है। तो 1 से 90 के बीच में जो है कितनी बार वड़ा कहेगा, तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा। क्योंकि 5 का गुणज है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 में 5 से इस बार भागा दे देते हैं। तो इसके हल में हम लिखेंगे, चूँकि 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इत्यादि आने पर वड़ा कहना है, अतः 1 से 90 तक 5 के कुल गुणज बराबर, जो कुल मल्टीपल्स होंगे 5 के, वो 90 भागा 5 बराबर 18 निकल के आएगा। इस प्रकार बच्चों द्वारा वड़ा कहे जाने की जो संख्या होगी वो 18 बार होगी। और इसी का सी नंबर में है, बच्चा कितनी बार इडली वड़ा कहेगा। तो इडली वड़ा कब कहना था, जब 3 और 5 दोनों के सार्वगुणज आएंगे। ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, तो वहाँ पे क्या कहना था, इडली वड़ा। और हमने देखा था कि 3 और 5 के गुणज निकालने पे सबसे पहला जो सार्वगुणज था वो 15 था, और फिर ठीक 15-15 के अंतराल पे आ रहा था, जैसे 30, 45, 60 इस तरह से। तो 1 से 90 के बीच में जो है इन दोनों यानी कि 3 और 5 के कितने सार्वगुणज होंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं इसका उत्तर, जब संख्या 3 और 5 दोनों का गुणज हो तो इडली वड़ा बोलना है। 1 से 90 तक में 3 और 5 के सार्वगुणज बराबर 15 हैं, 30 हैं, 45 हैं, 60 हैं, 75 हैं और 90 हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते थे 90 भागा 15 भी, तो कितने आ जाता, 15 1 15, 15 6 90। तो इस प्रकार बच्चों द्वारा इडली वड़ा कहे जाने की संख्या बराबर 6 है। यानी कि 1 से 90 तक अगर आप खेल खेलेंगे तो इडली वड़ा जो है टोटल 6 बार बोला जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाएगा, इसके आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे। अभी अभी क्वेश्चन 2 में हमने 90 तक में देखा था कि इडली कितनी बार, वड़ा कितनी बार और इडली वड़ा कितनी बार आता है। तो इडली आया था 30 बार, वड़ा आया था 18 बार और इडली वड़ा जो है 6 बार आया था। अब यहाँ 90 से सीधा संख्या कहाँ तक चली जा रही है, 900 तक।
यानी 10 टाइम्स बढ़ गया। 90 इंटू 10 900 हो जाता है। तो जब 10 गुना हो गया है तो ये जो 3, तो इडली आने की संख्या भी क्या होगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। 30 दहिया कितना हो जाएगा, 300 बार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये गेम जो है 1 से 90 तक की संख्या लेकर खेली गई थी। तो उसमें इडली जो है 30 बार आया, वड़ा जो है 18 बार आया और इडली वड़ा 6 बार आता है। अब यहाँ पे संख्या जो है 900 तक बढ़ा दिया गया है, यानी 90 से सीधा 900, 90 का 10 गुना बढ़ गया है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, इडली 30 बार आया था तो ये 10 गुना बढ़ जाएगा, 300 बार हो जाएगा। वड़ा जो है 18 बार आया था तो ये 18 दहिया 180 बार आ जाएगा। और इसी तरह से इडली वड़ा 6 बार आया था, अब ये 10 गुना बढ़ गया है तो 6 दहिया 60 बार आ जाएगा। इसके हल में हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर खेल 900 तक खेला जाए तो पहला, इडली बोले जाने की संख्या इडली वड़ा को मिलाकर, यानी कि जब इडली वड़ा कहा जाता है जो दोनों का सार्वगुणज कोई संख्या आती है जैसे 15, 30 वगैरह, तो उसमें भी इडली को काउंट लेना है। इस तरह से 900 भागा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इडली 3 के गुणज पे कहना होता है। तो 300 बार ये हो जाएगा। 3 से 900 को काटिए, 3 तिया 9 और 2 0 इस पे आ जाएगा। इसी तरह से बी में क्या है, वड़ा, इडली वड़ा कही जाने वाली बारी को मिला करके बोले जाने की संख्या क्या होगी, क्योंकि ये वड़ा जो है 5 के गुणज पे बोलना है तो 900 में 5 से भागा देंगे तो 180 बार आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 इकाई 5, 4 बचेगा, 4 पर 0 40, 25 8 40 और ये 0 उतर जाएगा। इसी तरह से इडली वड़ा बोले जाने की संख्या बराबर क्या होगा, क्योंकि हर 15-15 के अंतराल पे आएगा इडली वड़ा 15 से स्टार्ट होके, तो 900 में जब हम 15 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 60 बार। 15 छके 90 और 1 0 उतर जाएगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे एक आकृति दी गई है, आकृति 5.1, और क्वेश्चन है कि क्या यह आकृति इडली वड़ा खेल से किसी रूप में संबंधित है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले लिखा है 3 के गुणज, एक सर्कल बनाया है और 3 के गुणज में लिखा है 3, 9, 12, 27, 21 2 बार लिख दिया है 18, और यहाँ पे लिखा है इस सर्कल में 5 के गुणज 5, 25, 10, 20 इस तरह से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन भाग है। इस हिस्से में जो है दोनों वृत्त का भाग है जो कॉमन है, इसका भी और इसका भी, ये दोनों का हिस्सा है। और यहाँ पे लिखा है 15, 30, 3 और 5 के सार्वगुणनखंड हैं, यानी जो केवल 3 के गुणनखंड हैं यहाँ पे और जो 5 के गुणनखंड हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसी संख्या जो दोनों के, तो यहाँ पे जो है इस वृत्त में 3 के गुणज लिखे गए हैं और यहाँ पे 5 के गुणज लिखे गए हैं, लेकिन दोनों वृत्तों का जो कॉमन भाग है यहाँ पे दोनों के गुणज जो कॉमन है, जो दोनों में है मौजूद, उसे लिखा गया है, जिसे हम सार्वगुणज कहेंगे। यहाँ पे गुणनखंड लिख दिया है, यहाँ पे सार्वगुणज होगा, 3 और 5 के सार्वगुणज, जैसे कि 15 और 30। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या यह इडली वड़ा खेल के रूप से संबंधित है। तो इसका जवाब होगा कि हाँ, ये जो है उस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न के हल के रूप में हम लिख सकते हैं, हाँ यह खेल इडली वड़ा से संबंधित है। इडली के लिए संख्याएं बाएं वृत्त में दी गई हैं, बायां आपका ये वाला होगा, और वड़ा के लिए जो संख्याएं हैं वो दाएं वृत्त में दी गई हैं। दोनों वृत्तों में समान संख्याएं इडली वड़ा के लिए दी गई हैं। जो बीच का जो दोनों ही वृत्त का जो कॉमन भाग है जिसमें 15 और 30 लिखे हैं, तो ये दोनों किसके लिए हैं, इडली वड़ा के लिए लिखे गए हैं। आगे संकेत है कि कल्पना कीजिए कि यह खेल 30 तक खेलते हैं। तो यहाँ पे हमने 30 तक की संख्याओं को ही देखा है, ये जो दिए गए वृत्त है। आगे हमसे कहा जा रहा है कि अगर आप 60 तक खेलते हैं तो ऐसी ही आकृति बनाइए। यहाँ पे तो केवल 30 तक की संख्याएं थी, उतना ही लिया गया था। आगे अगर हम इसमें 60 तक की संख्या ले लें इसी खेल में, तो इसमें हम जो वृत्त बनाएंगे उसमें किस तरह से बदलाव आएगा, ये संख्याएं और कहाँ तक जाएंगी। तो इसे बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको चाहिए प्रकार और एक पेंसिल
और उसकी मदद से जो है आपको यहाँ पे 2 वृत्त इस तरह से रचना करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक वृत्त हमने जो है इस तरह से बनानी है, ठीक है। और जो दूसरा वृत्त है इसी के बगल में इस तरह से बनाना है कि इसका कुछ हिस्सा इस वृत्त के साथ जुड़ा रहे, इस तरह से देखिए। और यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न आने वाले हैं जो इसी तरह से आपको वृत्त बनाने होंगे। तो इस तरह से 2 वृत्तों की रचना हमने कर ली। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 के गुणज। क्या लिखेंगे, 3 के गुणज। और यहाँ पे लिखेंगे इस वृत्त में 5 के गुणज। और ये जो बीच का भाग होगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 5 के सार्वगुणज। क्या लिखेंगे, सार्वगुणज, यानी जो दोनों के गुणज होंगे, कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे 3 का गुणज क्या क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ठीक है। 15 भी होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो 15 जो है 5 का भी गुणज है। देखिए 5, 10 और उसके बाद फिर 15 आएगा। तो 15 3 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है, तो हम 15 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, दोनों में है ये। उसके बाद 15 हो गया तो फिर 18, 3 का गुणज होगा 18, 18 के बाद 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा और फिर 30 होगा। लेकिन जब हम 5 के गुणज को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें भी 30 आएगा। देखिए 5, 10, 15, फिर 20, 25 और 30 यहाँ भी आ रहा है। तो 30 हम बीच में लिख देते हैं, दोनों में ही आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है और इस सर्कल में भी आ रहा है, यानी कि ये 3 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है। तो 27 के बाद 30 तो बीच में लिखा गया, अब होगा 33, फिर 36, फिर 39, फिर 42, 45, 45 यहाँ नहीं लिखना होगा, क्योंकि जब हम 5 के गुणज को आगे बढ़ाते हैं तो 25 के बाद क्या आता है, 30, फिर 35, फिर 40 और फिर 45। तो 45 देखिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 45 बीच में लिख देंगे। और यहाँ पे हम 45 चूँकि बीच में लिखा गया है तो अब हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48। उसके बाद 48 3 कितना होगा, 51। 51 के बाद कितना होगा, 51 3 होता है 54 और फिर 57। 60 जो है हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, इसे हम बीच में लिखेंगे, क्योंकि जब हम 5 के गुणज को आगे बढ़ाएंगे तो 60 यहाँ भी मिलेगा। 40 के बाद यहाँ देखिए 45 बीच में लिखा है तो 50, फिर 55 और अगला जो 60 होगा वो 3 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल दोनों के बीच वाले ऐसे पोर्शन में लिखेंगे जो दोनों ही वृत्त का भाग है। तो ये इस तरह से हम 60 तक की जो संख्याएं होंगी उनको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहीं पे आगे कुछ और प्रश्न है, जैसे आइए अब इडली वड़ा खेल कुछ अलग संख्या युग्मों के साथ खेलें। जैसे 2 संख्या लेनी थी, यहाँ पे अभी 3 और 5 का युग्म था, अब आपको 2 और 5 लेना है। इसी तरह से फिर बी में 3 और 7 लेना है, सी में 4 और 6 लेना है। हम इडली छोटी संख्या के गुणज के लिए, जैसे यहाँ पे 2 के गुणज के लिए इडली बोलेंगे, और वड़ा जो है बड़ी संख्या के गुणज के लिए, जैसे 5 के लिए यहाँ पे हम वड़ा बोलेंगे। और इडली वड़ा सार्वगुणज के लिए कहेंगे, जो दोनों का ही गुणज होगा, 2 और 5 का जो सार्वगुणज होगा उसके लिए हम इडली वड़ा कहेंगे। यदि खेल 60 तक खेला जा रहा हो तो आकृति 5.1 के समान, जो यहाँ पे इस तरह से आकृति बनी हुई थी जो कि 3 और 5 के गुणज के लिए था, यहाँ पे हमको 3 बार 2 और 5, 3 और 7 और फिर 4 और 6 के लिए बनाना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ए में दी गई जो संख्या युग्म है 2 और 5, इसके आधार पे वृत्तों की रचना करते हैं।
तो सबसे पहले आपको 2 वृत्त इस तरह से बना लेना है, जैसा कि अभी हमने आपको बना के दिखाया भी था। यहाँ पे आपको लिखना है 2 के गुणज और यहाँ आपको लिखना है 5 के गुणज। अब आप 2 का गुणज जब निकालेंगे तो 2 के पहाड़ा के जैसा 2, 4, 6, 8। फिर इसी तरह से 5 के गुणज निकालेंगे 5, उसके बाद 10 आता है। तो 10 यहाँ पे 8 के बाद भी आ रहा था, 2 का भी गुणज है 10 और फिर 5 का भी गुणज है 10। तो 10 को हम क्या करेंगे, उस भाग में लिखेंगे जो दोनों ही वृत्त का भाग है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। इसी तरह से 2 के आगे के जो गुणज होंगे 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 18 के बाद 20 होगा। लेकिन जब हम 5 के गुणज को आगे बढ़ाते हैं 5, 10 जो कि कॉमन में लिखा है 15, फिर 20 आता है और 20 2 का भी गुणज है 5 का भी गुणज है, तो 20 को हम क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। इसी तरह से 20 के बाद जो है 22, 24, 26, 28, फिर 30 आता है, लेकिन 5 के गुणज में भी 30 आएगा, 25 के बाद 30 आएगा, जो कि बीच वाले भाग में आपको लिख देना है, जो दोनों का ही गुणज है। इसी तरह से 2 के आगे गुणज बढ़ाते हैं तो 30 के बाद 32, 34, 36, 38, फिर 40 आएगा, जो कि 5 का भी गुणज होगा। ठीक है, 30 के बाद यहाँ पे 35 और फिर 40, यानी कि 10-10 के अंतराल पे जो है सार्वगुणज आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 और 5 का जो गुणनफल है वो 10 है, तो यहाँ पे 10-10 के अंतराल पे आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम 40 को लिख देंगे और 40 के बाद फिर 42, 44, 46, 48 और फिर 50 जो है वो 5 का भी गुणज होगा, 2 का भी गुणज है। फिर 50 के बाद देखिए 52, 54, 56, 58 और फिर 60, जो कि दोनों का ही गुणज होगा, यहाँ लिखेंगे। और चूंकि ये गेम 60 तक ही है तो यहीं पे ये 2 का गुणज समाप्त हो जाता है। 5 का देखिए 5, 10 कॉमन था, दोनों में आता है, फिर 15, फिर 20 कॉमन था, दोनों में आता है, 25, फिर 30 कॉमन था, दोनों में आता है, फिर 35, 40 कॉमन था, दोनों में आता है, फिर 45, 50 भी कॉमन था, दोनों में आता है, उसके बाद है 55 और फिर 60 भी कॉमन है। तो इस तरह से 2 और 5 के लिए जो है वृत्तों की रचना और इस पे जो आपको लिखना था इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें 3 और 7 को लेकर के जो है इस तरह के वृत्तों की रचना करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 के गुणज और यहाँ लिख देंगे 7 के गुणज। अब 3 के गुणज क्या क्या होंगे देखिए, और फिर 7 के गुणज पहले हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे 60 तक चलना है हम लोगों को, 7, 14 और इसके बाद 21 आना है। 7 के गुणज में 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 आएगा। अभी हम 3 का भी पहले चेक करते हैं। 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21। देखिए यहाँ पे 21, 7 या 21 भी आ रहा है और 3 सत्ते भी 21 आ रहा है। तो 21 यहाँ पे क्या है, सार्वगुणज है। क्योंकि 3 और 7 का जब आप गुणनफल निकालेंगे तो 3 सत्ते 21 आता है, यानी कि 21-21 के अंतराल पे जो है आपको सार्वगुणज मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए अब 3 सत्ते 21 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 3 8 24, फिर 3 नमा 27, फिर 3 दाहिए 30 और फिर 30 में 11 से गुना, फिर 3 में 11 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33, फिर 12 तिया 36, 13 तिया 39 और फिर 14 तिया 42। लेकिन 42 पे हम रुकते हैं, आगे हम 7 के गुणज को बढ़ाते हैं। जैसे देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 तो यहाँ लिखा गया, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छके 42। अब देखिए 42 7 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है, 14 तिया 42 होता है। तो यहाँ पे हम 42 को बीच में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे 39 के बाद, 42 यहाँ लिखा चुका है, 39 3 42, तो 42 3 क्या होगा 45, 45 3 48, 48 3 51, 17 तिया 51, फिर 18 तिया 54, 19 तिया 57 और फिर 20 तिया 60। तो 60 ही तक हमें खेलना है ये गेम, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब 7 का देखिए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 यहाँ लिखा गया है सार्वगुणज में, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छके 42 यहाँ लिखा गया है, 7 सत्ते 49, फिर 7 8 56। अब 7 नमा 63 जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 60 से एभव हो जाएगा, हमें 60 तक ही ये गेम खेलना है। इस तरह से जो है ये 7 के गुणज आएंगे और ये 3 के गुणज होंगे 60 तक में।
और यहाँ पे ये 21 और 42 जो है दोनों का सार्वगुणज होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 और 6 के साथ हमें ये गेम खेलना है। चलिए, तो हम यहाँ पे 4 और 6 के गुणज के लिए 2 वृत्त बना चुके हैं। ये 4 के गुणज के लिए और ये 6 के गुणज के लिए। 4 और 6 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 12 निकल के आएगा, यानी कि 12-12 के अंतराल पे संख्याएं होंगी जो सार्वगुणज होंगी दोनों की। तो पहले 4 लिखते हैं, 4 इकाई 4, फिर 4 दूना 8, 4 तिया 12 यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ये 6 का भी गुणज होगा। देखिए 6 इकाई 6, 6 दूना 12। इसी तरह से 6 तिया 18, फिर 6 चौके 24। अब 24 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 4 का भी सार्वगुणज होने वाला है। देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यहाँ पे है, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24 आ रहा है, तो 24 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए आप 12-12 के अंतराल पे सार्वगुणज निकल के आ रहा है। तो 4 छके 24 हो गया, फिर 4 सते 28, 4 अठी 32। ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं। अभी 6 का आगे बढ़ाते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12 यहाँ कॉमन में आ गया क्योंकि ये 4 का भी गुणज था। फिर 6 तिया 18, 6 चौके 24 यहाँ आ गया क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड होता है, 4 का भी ये गुणज है। तो 6 चौके 24 के बाद क्या होगा, 6 पचे 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब 6 छके भी 36 और 4 नमा भी 36 होता है, तो 36 दोनों जगह पे 36 चूँकि दोनों का गुणज है तो ये कॉमन जगह पे लिखाएगा, 36 हो गया। उसके बाद आते हैं 6 छके 36 के बाद 6 सते 42, तो 42 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद होता है 6 अठी 48। अब 48 जो है वो 4 के भी गुणज में आएगा। यहाँ पे आगे बढ़ा के आप देख लीजिए, 4 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यहाँ लिखा है, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24 यहाँ लिखा है, 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, 4 नमा 36 यहाँ लिखा है। अब हो गया 4 दहिए 40। उसके बाद 10 बार तो हो चुका है, तो 11 बार 11 चौके 44, फिर 12 चौके 48 और भी 6 अठी भी 48 होता है, तो यो यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो अब हो गया 12 चौके 48, तो 13 चौके 52, फिर 14 चौके 56 और फिर 15 चौके कितना होगा 60। लेकिन 60 जो है 6 दाहिए 60 भी होता है, तो ये यहाँ पे लिखा गया। ये देखिए 12-12 का अंतराल रहेगा, बर का 12, 24, 32, 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 6 वाले गुणज को और बढ़ा लें, चूँकि 60 ही तक हम लोग को खेलना है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 6 का 6, 6 दूनी 12 यहाँ है, 6 तिया 18, 6 चौके 24 यहाँ है, 6 पचे 30, 6 चौके 36 यहाँ है, 6 सत्ते 42, 6 अठी 48 यहाँ है, 6 नमके 54 और फिर 6 दहिए 60 यहाँ पे है। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और 6 के सार्वगुणज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे पेज नंबर 108 के नीचे में कुछ इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। एक बच्चा है जो कहता है कि कल हमने इस खेल को, यानी जो इडली वड़ा गेम है, 2 संख्याओं के साथ खेला। उसमें से एक संख्या जो है 4 है। हमने यह खेल इडली या इडली वड़ा कहकर समाप्त किया, किसी ने भी वड़ा नहीं कहा, तो ये संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो बच्चों गेम का रूल क्या था कि इस गेम में 2 संख्याएं होती हैं। पहली जो छोटी संख्या होती है उसके गुणज के स्थान पे इडली कहा जाता है, बड़ी संख्या के गुणज आने पे वड़ा कहा जाता है। और जब कोई ऐसी संख्या आए जो दोनों के ही गुणज होते हैं तो उसके स्थान पे इडली वड़ा कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि ये गेम जो है खेलने पर या तो इडली कहा गया या इडली वड़ा कहा गया, किसी ने भी केवल वड़ा नहीं कहा। उसमें से एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है? निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अन्य संख्या हो सकती है? यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 2, 3, 5, 8 और 10। तो आइए इसे कॉपी पर समझते हैं। तो बच्चों एक संख्या हमारी दी गई थी 4, जिसका गुणज होगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और सो ऑन, ये चलता रहेगा। यहाँ पे हम दूसरी संख्या के रूप में पहला ऑप्शन लेते हैं 2। 2 लेने पर देखिए क्या होगा, 2 के जो गुणज हैं इस तरह से होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16।
और 2 और 4 में देखेंगे तो 2 जो है छोटी संख्या है, तो जब कभी भी 2 का गुणज आएगा तो इडली कहना होगा। 4 के गुणज आने पे वड़ा कहना होगा, और जब दोनों का ही सार्व गुणज आएगा तो इडली वड़ा कहना होगा। तो खेल शुरू होगा। 1 जैसे ही 2 आएगा तो क्या कहना होगा? इडली कहना होगा। फिर 3, फिर जैसे ही 4 आएगा तो चूंकि ये 4 का गुणज है तो वड़ा कहना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 4 जो है 2 का भी गुणज है, यानी कि ये दोनों सार्व गुणज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वड़ा ना कह के क्या कहा जाएगा? इडली वड़ा। क्या कहा जाएगा? इडली वड़ा। आगे बढ़ेंगे। 5 आएगा, फिर 6 आने पे क्या कहा जाएगा? इडली, क्योंकि ये 2 का गुणज है। जैसे ही 8 आएगा तो आप देखेंगे कि 8 जो है 2 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। इस तरह से यहाँ पे वड़ा ना कह के आपको इडली वड़ा कहना होगा। तो गेम यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि कभी भी यहाँ पे वड़ा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि 4 का जो गुणज है वो सब के सब 2 के भी गुणज है। देखिए 4 4, 8 8, 12 12, फिर यहाँ पे 16, यहाँ पे भी देखिए 2 में भी 16। तो इस तरह से 4 के जो भी गुणज होंगे वो 2 के भी गुणज हैं। तो इस तरह से कभी भी यहाँ पे वड़ा नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे इडली या इडली वड़ा कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो है गेम 2 के साथ हो सकता है। यहाँ पे जो दूसरी संख्या है 2 हो सकती है। अगर हम इस गेम को 3 के साथ लेके चलें तो 4 का गुणज तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही है। अब यहाँ पे 3 का गुणज हम लिख लेते हैं। 3 6 9 12 15 18, इस तरह से चलेगा। चलिए तो गेम शुरू होता है। 1 2 3, जैसे ही 3 आएगा तो चूंकि 3 यहाँ पे 4 और 3 में से छोटी संख्या 3 है, तो 3 की जगह पे क्या कहना पड़ेगा? इडली। इडली, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 4 आएगा तो 4 की जगह पे क्या कहना होगा? वड़ा, क्योंकि ये 4 का गुणज है, तो यहाँ पे वड़ा हो जाएगा। फिर 5 आएगा, उसके बाद जैसे ही 6 आएगा तो क्या कहना होगा? इडली, क्योंकि ये 3 का गुणज है। 6 के बाद फिर 7 होगा, उसके बाद 8 आएगा। जैसे ही 8 आएगा तो क्या कहा जाएगा? वड़ा। तो यहाँ पे देखिए वड़ा तो कहना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि गेम में कहा जा रहा है कि या तो इडली या इडली वड़ा कहा गया, केवल वड़ा कभी नहीं कहा गया। तो 3 लेने पे वड़ा तो आ जा रहा है, तो यहाँ पे 3 वो दूसरी संख्या नहीं हो सकती है। यही कार्य को हम 5 के साथ दोहराते हैं। अगली संख्या 5 है हमारी। जब हम 5 लेंगे यहाँ पे देखिए, चलिए तो अगली संख्या 5 है, तो हम 5 के साथ इसको दोहराते हैं। 5 10 15 20, ये सब 5 के गुणज हैं। 25, इतना ही पे लेके चेक करते हैं। अब यहाँ पे 4 और 5 में अगर देखा जाए तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो अब गेम इस तरह से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4, 4 जैसे ही आएगा तो क्या कहना होगा? इडली। क्या कहना होगा? इडली कहना होगा। 4 आने पे इडली कहना होगा। और जैसे ही 5 आएगा तो यहाँ पे वड़ा कहना होगा। क्या कहना होगा? वड़ा। तो यहाँ पे भी देखिए वड़ा तो बोलना ही पड़ रहा है। आगे भी आप चल करके देख सकते हैं। 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 जैसे ही आएगा तो इडली बोलना होगा। क्या बोलना होगा? इडली। उसके बाद 9, जैसे ही 10 आएगा तो ये 5 का गुणज होगा, तो यहाँ वड़ा बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वड़ा बोलना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 5 भी वो संख्या नहीं हो सकती है। आगे हम इसी को 8 के साथ चेक करते हैं। फिर से हमारा जो पहला संख्या है वो तो 4 डिसाइडेड है, पहले से पता है कि ये 4 है। दूसरी संख्या के रूप में अगर हम 8 लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा कि इसमें वड़ा ना कहना पड़े? चलिए गेम शुरू होता है। 1 2 3 4 जैसे ही आएगा, चूँकि 4 और 8 में छोटी संख्या 4 है, तो 4 की जगह पे क्या कहना होगा? इडली। क्या कहना होगा? इडली कहना होगा। इडली हो गया। उसके बाद 5 6 7, जैसे ही 8 आएगा तो 8 की जगह पे हमको क्या कहना चाहिए था? वड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि 8 यहाँ भी है और 8 4 का भी गुणज है, तो दोनों कॉमन हो गया। तो यहाँ पे इडली
वड़ा कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? इडली वड़ा। उसके बाद 8 के बाद 9 आएगा, फिर 10 आएगा, 11 आएगा, फिर 12 आएगा। जैसे ही 12 आएगा तो हम क्या कहेंगे? इडली, क्योंकि ये 4 का गुणज है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16। जैसे ही 16 आएगा तो हमें वड़ा कहना चाहिए था, क्योंकि ये 8 का गुणज है, लेकिन 16 जो है 4 का भी गुणज है, तो दोनों सार्व गुणज हो जाता है। तो यहाँ पे इडली वड़ा कहना पड़ेगा, इडली वड़ा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अगर दूसरी संख्या 8 लेते हैं, पहली संख्या ऑलरेडी 4 है, तो भी कहीं पे हमको वड़ा बोलने की ज़रूरत अकेले नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे 2 के बाद जो है 8 एक ऐसी संख्या है जो 4 के साथ दूसरी संख्या ली जा सकती है। इस तरह से जब आप 4 और 2 लेते हैं या 4 और 8 लेते हैं तो आपको कभी भी वड़ा अकेले बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। अंत में लेते हैं 10, इसको वर्बली करते हैं। मान लिया जाए 4 का जो गुणज है 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से है, तो गेम शुरू होगा। और यहाँ पे 4 जो है वो छोटी संख्या होगी, 10 जो है यहाँ पे बड़ी संख्या है। तो 4 आने पे हम क्या कहेंगे? इडली कहेंगे, और 10 आने पे हमें वड़ा कहना होगा। चलिए मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। जैसे ही 4 आएगा तो आप क्या कहेंगे? इडली कहेंगे। फिर आएगा 5, 6, 7, 8। अब 8 4 का गुणज है तो आप फिर से इडली कहेंगे। उसके बाद आएगा 9 और फिर 10। 10 जैसे ही आएगा तो आप वड़ा कहेंगे, और 10 तो 4 के पहाड़ा में आता नहीं है, तो कॉमन भी नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको वड़ा कहना पड़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अतः यहाँ पे जो है केवल 2 ही संख्याएं संभव हैं, 2 और 8 4 के साथ, जो कि लेने पे आपको कभी वड़ा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बड़ी संख्या उसका गुणज छोटी संख्या का सार्व गुणज होने वाला है। तो आज के इस सेशन में यहीं तक। कैसा लगा आपको ये सेशन ज़रूर से बताएं। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।